हाय गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। तो मैं संदीप सर आप सभी का आरएससी इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही बायोलॉजी का बेसिक क्लास दे दिया गया है, तो आज हम अपने चैप्टर पे आते हैं। 10th का बोर्ड का चैप्टर क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। तो आज हम जैव प्रक्रम के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। लाइफ मीन्स जीवन। एंड प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। तो जो जीवन की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जीवन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर हम जैव प्रक्रम के प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें, जैसा कि इसके नाम की मीनिंग था कि जीवन की प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम को जीवन की प्रक्रियाएं भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें जैव प्रक्रम के वे सभी प्रक्रियाएं, क्या, वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है, जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। तो हम बात करते हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं, अर्थात जब मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, तभी से जीवन की प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं और व्यक्ति के मृत्यु तक या किसी जंतु के मृत्यु तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो मतलब गर्भ से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि को क्या बोलते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। ये इसका प्रॉपर डिफिनेशन है। तो जीवों को जीवित बनाए रखने में सबसे उपयोगी क्या है, जैसे कि पोषण। पोषण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लाइफ के लिए। एंड उत्सर्जन, अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तो भी हमारा लाइफ का एंडिंग पॉइंट नजदीक आ जाएगा। सो अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम तो हो गया, अब आते हैं जैव प्रक्रम से आगे हम बढ़ते हैं उपापचय। उपापचय क्या है, बात करते हैं उपापचय या उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि उपचयी और अपचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रिया कहते हैं। क्या, उपचयी और अपचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो उपचयी क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया क्या होती है, इसके विषय में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो हम बात करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, उपापचयी क्रिया को क्या हुआ, उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया को, उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपचयी क्रिया क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। हम बात करते हैं उपचयी क्रिया। क्या, उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन।
ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है जानते हो, इसमें होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये समझने के लिए तुम्हारे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें सरल से जटिल चीज़ों का निर्माण होता है। तो उपसयी क्रिया जो होती है, उपसय में क्या होता है, सरल से जटिल। ये आप लोग की समझने की बात है, डिफिनेशन इसका अलग होता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ये बताया गया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें जो होता है किसी भी पदार्थ का, जो कोई भी पदार्थ है वो सिंपल मतलब जो सरल होगा उससे जटिल पदार्थों का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल मतलब सिंपल मीन्स क्या होता है सरल, और कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है जटिल। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। इसका डिफिनेशन क्या होगा, वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया। हमने क्या बताया था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें क्या हुआ है, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण अर्थात निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को हम कैसे कहेंगे कि ये क्या है, उपचयी क्रिया है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है पता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 रहता है, वह आप मतलब जैसे सभी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की बात बता रहे हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो अपने बाहरी वायुमंडल से CO2 लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात जो उनका भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसमें जो होता है उसमें CO2 और जल से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, उपचयी क्रिया है। अब हम बात करते हैं अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया जिसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मतलब इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, अर्थात इसमें जटिल पदार्थ क्या होगा, सरल पदार्थों में विखंडित हो जाएगा। ये जो है विघटनकारी क्रिया है, और ये क्या था, निर्माणकारी क्रिया था। उसमें निर्माण हो रहा था, इसमें क्या होगा, विखंडन होगा। उसमें निर्माण हो रहा था, इसमें विखंडन होगा। इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में विखंडन होगा, ठीक है। तो हम इसके प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डिफिनेशन इसका यह होगा, चलिए ये समझने के लिए आपके था, आप लोग इसको समझ लिए तो भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। चलो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से या फिर जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। आप लोग केयरफुली सुनिए, बस आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है उसी क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। हमने बताया कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, आप लोग को याद करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक था। उपचयी क्रिया में क्या बताया हमने, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसमें सरल से जटिल का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, जटिल से सरल में विखंडन होगा, उसमें निर्माण हो रहा था, इसमें विखंडन होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन। अब हम बात करते हैं कैसे आप कहोगे कि श्वसन जो है एक अपचयी क्रिया है, कैसे कहोगे, समझने की कोशिश कीजिए।
हमारे सेल में जो ग्लूकोज पहुंचता है, जब वो उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, ठीक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है। सो जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जटिल से किसका निर्माण हो रहा है, सरल का। ग्लूकोज जटिल था, उधर गया, क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो क्या हो गया, सरल हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम पोषण, जो कि आप लोग को डिटेल में पढ़ना है पोषण के विषय में। पोषण क्या है? विदाउट पोषण, विदाउट न्यूट्रिशन हम जीवित नहीं रह सकते। पोषण हमारे लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोषण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, बात करें न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। जीवों को, पहले आप लोग सुन लीजिए एक बार, जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र हमने बताया, जीवन प्रक्रिया या जीवन चक्र वही होता है। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी? कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जीवों को अपने जीवन चक्र को, जीवन चक्र को इंग्लिश बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। उसी कहते हैं पोषण कहते हैं, ठीक है। आप लोग को तो देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है, हमने बताया, जब हम माँ के पेट में आते हैं तब से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि में एक साइकिल के रूप में चलता है, जिसे हम लोग जीवन चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ आया अटपटा सा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या है, क्या आया, पोषक पदार्थ। अब हम बात करते हैं पोषक पदार्थ क्या है, क्योंकि पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता, पोषक पदार्थ है क्या जो उसकी आवश्यकता होती है, पोषक पदार्थ, ठीक है। जो पोषक पदार्थ होता है वो भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ है जो जीवों को
स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? पोषक पदार्थ जो होता है भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ है जो जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो पोषक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पोषक पदार्थ के अंतर्गत जैसे आ गए क्या? ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ETC। ठीक है, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ है। ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब हमारे लाइफ के लिए अर्थात हमारे बॉडी के लिए या फिर जीवधारियों की बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या हो गया? पोषक पदार्थ क्या होता है? पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला वे रासायनिक पदार्थ होता है जिनकी उचित मात्रा या फिर जो जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं, या जिनकी उचित मात्रा जीवों को स्वस्थ बनाए रखने की उचित मात्रा, ठीक है, इनकी उचित मात्रा होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाएंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला वे रासायनिक पदार्थ है जिनकी उचित मात्रा, ठीक है, जिनकी उचित मात्रा यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप लोग, जिनकी उचित मात्रा जीवों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, खनिज और ETC। ठीक है, हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो पोषण का प्रकार जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोषण, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, NUTRITION। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। सुपोषी पोषण एंड सेकेंड होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो सुपोषी पोषण को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है स्वपोषी पोषण एंड सेकेंड होता है विषमपोषी पोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हम इन्हीं दोनों के विषय में डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण, ये हो गया आपका फर्स्ट हेडिंग, स्वपोषी पोषण। ठीक है, इसका इंग्लिश यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग लिख सकते हैं। तो स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्वयं को पोषित करना। स्वपोषी मतलब स्वयं को पोषित करना क्या कहलाता है? स्वपोषी, स्वयं को पोषित करना, यह होता है स्वपोषी। मतलब स्वयं को पोषित करना स्वपोषी कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण है क्या, स्वपोषी पोषण है क्या। चलिए ठीक है, स्वपोषी पोषण के विषय में जानते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण नहीं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है स्वपोषी पोषण क्या है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? उन जीवों द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वे क्या हुए? स्वपोषी हुए। तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और उन जीवों द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण प्राप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। अब बात करते हैं अभी स्वपोषी पोषण के विषय में डिटेल से जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रकाश संश्लेषी। फर्स्ट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी। एंड सेकेंड होता है रसायन संश्लेषी। एंड सेकेंड होता है रसायन संश्लेषी। इसको बोलते हैं सिंथेटिक, और इसको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, जो स्वपोषी पोषण होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एंड रसायन संश्लेषी को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषी क्या है, रसायन संश्लेषी क्या है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? आप जानते हैं स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। आप लोग जानते होंगे। तो उन जीवों द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। सिंपल सा है, आप लोग के समझने की बस आप लोग समझ लीजिए बस, और क्या है इसमें। तो ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रकाश संश्लेषी एंड सेकेंड होता है रसायन संश्लेषी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषी के विषय में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषी है क्या? आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, बस वही है, बस उसी में से आया है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, फोटो सिंथेटिक। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी क्या है? आप लोग एक बार सुन लीजिए, इसके बाद तो फिर दिखाता हूँ। प्रकाश संश्लेषी
देखिए सभी हरे पौधे आप लोग जानते होंगे कि पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषी की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आया हुआ है। तो सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से हमारा बाहरी वातावरण क्या है, ये बाहरी वातावरण जो है हमारे शरीर के बाहर का जो वातावरण होता है उसे कहते हैं बाह्य वातावरण। तो सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने मतलब जड़ द्वारा भूमि से जल लेते हैं। ठीक है, सूर्य से सूर्य की प्रकाश की किरण एंड क्लोरोफिल क्या होता है, ये पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो सभी हरे पौधे हमने क्यों लिया, क्योंकि हरे पौधों में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। ये आप पॉइंट बना के लिख लीजिए कि क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण के कारण किसकी, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, तो सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से क्या, CO2 जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भूमि से क्या लेते हैं, जल, और सूर्य के प्रकाश की किरण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं आ गया, स्वयं करते हैं। ठीक है, स्वयं नहीं करते होते तो क्या हो जाता है, वो विषम पोषी पोषण हो जाता। इसमें स्वयं स्वयं मतलब क्या दर्शाता है कि यह स्वपोषी पोषण है। स्वयं क्या दर्शा रहा है कि यह स्वपोषी पोषण है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से क्या लेते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भूमि से जल लेते हैं। भूमि से क्या लेते हैं, जड़ों द्वारा जल लेते हैं, और सूर्य से सूर्य के प्रकाश की किरण, ठीक है, तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रसायन संश्लेषी। अभी हमें प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ना है डिटेल में, तो बात करते हैं रसायन संश्लेषी क्या होता है। रसायन संश्लेषी जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, रसायन संश्लेषी क्या होता है, विभिन्न, इसमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा, ये पानी देखिए, पानी जो होता है वो पानी की सहायता, ठीक है, विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की रसायनों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करती है। क्या करते हैं, खाद्य संश्लेषण।
जिसे क्या कहते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषण कहते हैं। विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु या रसायन संश्लेषी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है रसायन संश्लेषी में जीवाणु ही आते हैं, मोस्टली जीवाणु आते हैं। सो इसमें विभिन्न जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण। आप बोलिए प्रकाश संश्लेषण के पास यही है, इसी के आगे थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसी में थोड़ा सा मतलब सेम वही है, बस थोड़ा सा सेम है, तो आप लोग समझा देंगे इसी में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, सूर्य से सूर्य की प्रकाश की किरणता, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें एक क्रिया होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, भूमि से जल लिए, ठीक है, सूर्य से मतलब सूर्य की प्रकाश, सूर्य से सूर्य की प्रकाश लिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हो जाएगा 12, यहाँ पर 6। ठीक है, तो सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या लिखे हैं? CO2। ठीक है, सभी हरे पौधे अपने बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, सूर्य से सूर्य की प्रकाश की किरण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और उन जीवों द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, बल्कि किस पर निर्भर होते हैं? स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, बट ये इसका ठीक है, ये भी ठीक है। तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं।
ठीक है, या विषम पोषी सॉरी, तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं, और उन जीवों द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत से एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जंतु मानव ही है। इसके बाद बात करते हैं खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, etc। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, सो यहीं पर रोकते हैं इसको। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम मानव में पोषण के साथ, और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे मानव में पोषण कैसे होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।